हाय गाइस, नी हाओ। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, ये एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हेलो। फ्रेंड्स, अब से मैं अपने हर वीडियो में एक चाइनीज वर्ड यूज़ करूंगी और उसका मतलब भी आपको बताऊंगी। मैं अपने लवली व्यूअर्स को जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे भी मेरे वीडियोस को यूं ही अपना सपोर्ट देते रहें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग कहीं चला गया था और उसे लैन थिचेन और जियांग चेंग ढूंढ रहे थे। विंग की बजाय उन्हें लैन वांगजी मिलता है जो उनके सामने विंग का नाम लेता है। अब आगे थिचेन पूछते हैं वांगजी मास्टर भी कहाँ है। तब वांगजी उसी दिशा में इशारा करता है जहाँ वह थोड़ी देर पहले देख रहा था। थिचेन व जियांग चेंग भी उधर देखने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब जियांग चेंग गुस्से में वांगजी के रॉप को पकड़ता है और कहता है कि कहाँ है मेरा भाई, क्या किया है तुमने उसके साथ। वांगजी जियांग चेंग के हाथों को अपने रॉप से छुड़वाकर झटक देता है। तब सिचेन भी वांगजी और जियांग चेंग के बीच में आ जाता है और कहता है चेंग रुक जाओ, मुझे बात करने दो। तब जियांग चेंग गुस्से में पेड़ पर मुक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। सिचेन बोलते हैं वांगजी बताओ क्या हुआ है और मास्टर भी कहाँ है। तब वांगजी सिचेन को पूरी बात बताने लगता है और फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जेवाजून और जियांग चेंग के चले जाने के बाद हुआ ये था कि विंग हुएसांग को फैन कल्टीवेशन की कुछ नई टेक्निक्स बता रहा था। वांगजी दूर खड़ा ये सब देख रहा था। तभी निये हुएसांग एक टेक्निक को गलत तरीके से करता है तो वांगजी उसे टोकता है और उसकी गलती को ठीक करके दोबारा करने को बोलता है। दूसरी बार भी हुएसांग उसे गलत करता है तो वांगजी उसे थोड़ी सख्ती से बोलता है। इस दौरान विंग का ध्यान नहीं होता है, वह सिर्फ वांगजी के आखिरी शब्दों को सुनता है जो वह निये हुएसांग को बोल रहा था कि तुम गलत तरीके से कर रहे हो। लेकिन विंग इसका गलत मतलब निकाल लेता है। दोस्तों, विंग ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि वांगजी उससे नफरत करे और उससे दूर चला जाए। वह बोलता है निये हुएसांग, तुम्हें ठीक से करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, तुम गुस्तों के सेकंड जेट द ग्रेट हैंगवांगजुन के सामने गलती नहीं कर सकते। उनके क्लैन में गलतियों की क्या क्या पनिशमेंट है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हें भी इनके नियमों को बार बार लिखना पड़ेगा। विंग की बातें सुनकर हुएसांग डर से अपने फैन के पीछे छिपकर लैन वांगजी को देख रहा होता है तथा विंग को इशारा करता है कि मास्टर वी ऐसा मत बोलिए। जबकि दूसरी तरफ लैंजा विंग की बातों से बहुत हर्ट फील करता है तथा विंग को मायूसी से देखते हुए बोलता है विंग, मैं बस हुएसांग को सही तरीके से करने की बोल रहा था। तब विंग बोलता है हाँ हाँ, एक तुम गूसू क्लैन के लोग ही तो सही करते हैं, बाकी तो सब गलत करते हैं। वांगजी फिर से बोलता है विंग, मेरा मतलब ये नहीं था, तुम बेवजह बात को गलत मोड़ रहे हो। तब विंग व्यंग में हंसते हुए बोलता है हाँ हैंगवांगजुन, मैं तो हमेशा से ही बातों को गलत मोड़ देता हूँ। विंग की कटाक्ष भरी बातें सुनकर हमारे वांगजी का दिल रोने लगता है और वह अपने रूम में आ जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में हुएसांग बोलता है भाई वी, आपको क्या हुआ है, आप हैंगवांगजुन से ऐसे क्यों बात कर रहे थे। विंग उसे बिना जवाब दिए लोटस कॉप में चला जाता है जहाँ याली कमल के बीजों को देख रही थी कि वे खाने लायक हुए हैं या नहीं। विंग को वहां आता देख याली मुस्कुराकर पूछती है एशियान, क्या तुम कमल के बीजों को खाने के लिए यहाँ आए हो। लेकिन विंग से कोई जवाब ना पाकर याली विंग के पास जाकर प्यार से बोलती है एशियान। तब याली देखती है कि विंग की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह याली से नजरें चुरा रहा है। याली उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है एशियान, क्या हुआ है, अपनी शीजे को नहीं बताओगे। लेकिन विंग बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है और रूम लॉक करके जोर जोर से रोने लगता है। यानली विंग के रूम को खटखटाती है लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता। तब यानली उदास होकर लैन वांगजी के पास जाती है। वांगजी का रूम खुला ही था तो यानली सीधे अंदर चली जाती है तो वह देखती है कि लैंजा की आंखों में भी आंसू थे।
यानली को देखकर वांगजी जल्दी से अपने आंसू पोंछते हैं तथा यानली से पूछते हैं, जी क्या आपको कोई काम था? तो यानली ना में सिर हिलाकर बोलती है, नहीं वो एशियान, कुछ बात हुई है क्या आप दोनों में? वांगजी चुपचाप नज़र नीचे करके वहाँ खड़ा रहता है। यानली बोलती है कि वांगजी क्या हुआ है, आप दोनों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वहाँ एशियान परेशान है और यहाँ आप। वांगजी यानली से पूछता है, क्या विंग ने आपसे कुछ कहा? तो यानली मायूसी से सिर हिलाकर बोलती है कि वह मुझसे भी बात नहीं कर रहा। तब वांगजी उन्हें आश्वासन देकर बोलता है कि आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। और यह कहकर वह रूम से निकल जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो वह विंग को लोटस पेयर से बाहर जाते देखता है। तब चिंता के कारण वह भी विंग के पीछे जाने लगता है, लेकिन वह चुपचाप उसका पीछा करता है ताकि विंग को पता ना चले और कोई खतरा होने पर वह उसका साथ भी दे सके। विंग युनवेंग के बाजार से होते हुए पहले तो उस पेड़ के पास जाता है जिसके पास वह हमेशा सुकून पाता था, जिससे उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन इस बार उस पेड़ के पास जाने पर उसे लेंजा द्वारा की गई किसकी याद आ जाती है। उस वजह से वह वहाँ भी नहीं रुकता और एक इन में जाकर शराब पीने लगता है। वह अब तक 5 जार शराब पी लेता है और बाद में उस इन से निकल जाता है। नशे में उसे पता नहीं चलता कि वह कहाँ जा रहा है। चलते चलते वह एक सुनसान जगह पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। वह कहता है, लेंजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा इतना दिल दुखाया, तुम मुझसे दूर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब विंग एक पेड़ के सहारे बैठकर पुरानी बातें याद करने लगता है। उन बातों को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अत्यधिक नशे में होने के कारण वह स्वयं से ही बात करने लगता है, विवुशियान तुम किसी के भी लायक नहीं हो। जो भी तुम्हें प्यार करता है तुम सिर्फ उसे चोट पहुंचाते हो, इसलिए तुम्हें सबसे दूर चले जाना चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर वह धीरे से बोलता है, मैं तो वैसे भी मर ही रहा हूँ। विंग तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए, तुम किसी की भी दया या प्यार के लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से अंकल जियांग और मैडम यू में हमेशा झगड़ा होता रहता है। जियांग चैन को भी हमेशा तुम्हारे कारण अपना सर झुकाना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। बहन तुम्हारी चिंता के कारण इतनी दुखी और परेशान रहती है और कमज़ोर भी होती जा रही है। नशे की हालत में यही सब बड़बड़ाते हुए वह वहीं सो जाता है। तभी अचानक कहीं से एक तीर आता है जो विंग को लगने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वांगजी अपनी बिचैन से उसे काट देता है। हमलावर फिर से विंग पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वांगजी उसके वार को विफल कर देता है। दोनों के बीच कुछ देर तक लड़ाई होती है। अब वांगजी हमलावर पर भारी पड़ने लगता है। वांगजी हमलावर का चेहरा देखने की कोशिश करता है, जिसे हमलावर ने एक काले कपड़े से छुपा रखा था और अंधेरा भी हो गया था, इसलिए वांगजी उसका चेहरा नहीं देख पाया और हमलावर उसके हाथ से निकल गया। हमलावर के भाग जाने के बाद लेंजा विंग के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अधिक नशे और रोने के कारण विंग नहीं उठ पाता। वह हल्की सी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लेंजा तुम आ गए, तुम कितने अच्छे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। ये कहकर वह फिर से सो जाता है। तब वांगजी उसे अपनी गोद में उठाकर पास के ही एक इन में एक कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर सुला देता है। जैसे ही वह जाने लगता है विंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। विंग नींदों में ही बड़बड़ाता है, लेंजा मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। दोस्तों, बेहोशी की हालत में ही सही, कम से कम विंग ने लेंजा से प्यार से बात तो की। यह कहकर वह अपने फेस को लेंजा के और करीब ले जाता है। अब दोनों के लिए टच होने ही वाले होते हैं कि लेंजा जल्दी से दूर हट जाता है। विंग नींदों में ही लेंजा लेंजा पुकारता रहता है। लेंजा विंग को अच्छे से सुलाकर उसे चादर
उड़ा देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वह इनके मालिक को रूम का रेंट देकर कहता है कि उसका ध्यान रखना। वह फिर इनके बाहर निकल जाता है और पास में ही छिपकर वहाँ नज़र रखता है कि विंग कहीं दोबारा नशे की हालत में बाहर ना निकल जाए और कहीं दोबारा उस पर हमलावर अटैक ना कर दे। फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है। वांग जी उसी दिशा में इनकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि विंग वहाँ है। तब जियांग चैंग अपने गुस्से को शांत करता है और लेंजा को धन्यवाद बोलकर इनमें चला जाता है। लैन तिचिन वांग जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, वांग जी अब तुम जाओ, मास्टर वी का ध्यान हम रखेंगे और उन्हें लेकर आ जाएंगे। अब वांग जी नोट करता है और सिचैन से कहता है, भैया वी को कुछ पता मत चलने देना। सिचैन नोट करता है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वांग जी लोटस पियर वापस आकर यानली को विंग के ठीक होने की खबर देता है ताकि वह चिंता ना करे और सिचैन जियांग चैंग के पीछे इनमें चला जाता है। अब सुबह हो जाती है। विंग की धीरे धीरे आँख खुलती है तो वह अपने चारों तरफ देखने लगता है। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह कहाँ पर है और फिर धीरे धीरे जब पूरी तरह उसकी आंखें खुलती है और वह उठकर खड़ा होता है, लेकिन अचानक रात की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। वह गिरने ही वाला होता है कि जियांग चैंग उसे पकड़ लेता है। जियांग चैंग को वहाँ देखकर विंग हैरान रह जाता है। जियांग चैंग विंग की हैरान चेहरे को देखकर उससे कहता है कि कल रात तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। विंग चुपचाप वहाँ बैठ जाता है पर कुछ भी नहीं बोलता। विंग को यूं खामोश देखकर जियांग चैंग उससे कहता है, चुपचाप नाश्ता कर लो, फिर हमें लोटस पियर वापस चलना है। पिताजी और जीजी दोनों तुम्हें लेकर परेशान हो रहे थे। विंग चुपचाप नाश्ता करता है और दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर लैन सिचन खड़े होते हैं जो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सिचन को वहाँ देखकर विंग को थोड़ा अजीब सा लगता है और वह पूछता है, जेवा जुन आप यहाँ? तब जियांग चैंग बीच में ही बोलता है कि कल रात ये मेरे साथ तुम्हें ढूंढने आए थे। विंग ऑकवर्डली स्माइल करता है और कहता है, मुझे क्षमा करें, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। तब सिचन बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिस यानली और चैंग दोनों आपको लेकर परेशान थे। सिचन के मुंह से जियांग चैंग के लिए निकनेम सुनकर विंग शॉक हो जाता है और जियांग चैंग को देखने लगता है। जियांग चैंग विंग से बचने के लिए इनसे निकलते हुए बोलता है, जल्दी चलो, पिताजी और जीजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विंग भी मुस्कुराते हुए सिचन के साथ लोटस पियर के लिए रवाना हो जाते हैं। लोटस पियर पहुंचकर सबसे पहले वह लोग जियांग फेंगमिया से मिलते हैं जो विंग को कुछ नहीं कहते, बस अपना ध्यान रखने की बोलते हैं। लेकिन मैडम यू को भी विंग के कहीं चले जाने की बात पता चल जाती है तो वे गुस्से में विंग को डांटते हुए बोलती है कि तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है और ना ही क्लैन के आदर्शों की। विंग नजरें झुकाए हुए बोलता है, मुझे क्षमा कीजिए मैडम, मुझे क्षमा कीजिए। मैडम यू का डिजाइन गुस्से से स्पार्कल होने लगता है। तभी वहाँ लैंग वांगजी भी आ जाता है और उन्हें बोलता है कि मुझे कुछ आवश्यक बात करनी है। जियांग फेंगमिया मौका देखकर मैडम यू को शांत करते हैं और पूछते हैं कि कहिए, आपको क्या कहना है। लेंजा विंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे जियांग क्लैन लीडर से अकेले में बात करनी है। यह सुनकर जियांग चैंग को गुस्सा आता है और वह कुछ बोलने ही वाला होता है कि लैन सिचन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। मैडम यू और विंग हैरानी से उन्हें देखते हैं। जियांग चैंग के चिक ब्लश करने लगते हैं और वह वहाँ से बाहर चला जाता है। सिचन भी उसके पीछे जाता है। मैडम यू भी विंग को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। विंग अभी भी वहीं खड़े लेंजा को घूरता रहता है। वह सोचता है कि आखिर लेंजा को अंकल जियांग से अकेले में क्या बात करनी है। विंग को ना जाता देख जियांग फेंगमिया कहते हैं, एशियान क्या हुआ? तब विंग भी वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वह एक बार फिर मुड़कर लेंजा को देखता है। अब वांग जी जियांग लीडर से कुछ बातें करने लगता है। कुछ समय बाद वह भी वहाँ से चला जाता है। जियांग फेंगमिया गहरी सोच में डूबे होते हैं। बाहर सिचन जियांग चैंग को रोकते हुए कहते हैं कि चैंग, तुम भाग क्यों रहे हो?
तब जियांग चेंग शर्मा कर बोलता है कि आपने सबके सामने मेरा हाथ क्यों पकड़ा। सिचेन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? जियांग चेंग के ईयर रेड होने लगते हैं। सिचेन जियांग चेंग को गले लगाने ही वाला होता है कि विंग भी उनके पास पहुंच जाता है, जिससे जियांग चेंग सिचेन से थोड़ा दूर हो जाता है। विंग सिचेन से पूछता है, जेवाजून, क्या आपको पता है कि लेंजा को क्या बात करनी है अंकल से? तब सिचेन नामे सिर हिलाते और कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं तो स्वयं वांगजी से क्यों नहीं पूछ लेते। विंग कोई जवाब नहीं देता। सिचेन बोलते हैं, हो सकता है वांगजी ने आपको मैडम यू के गुस्से से बचाने के लिए ऐसा कहा हो। विंग सोच में डूब जाता है और उन्हें बो करके वहाँ से चला जाता है। विंग अपने कमरे में जाकर उस बुक को पढ़ने लगता है जो घूसू से लाया था और लेंजा से छुपा रहा था। तभी वहाँ यानले आती है और साथ में विंग का पसंदीदा सूप भी लाती है। यानली विंग को सूप का बाउल पकड़ाकर कहती है कि एशियान, फिर कभी बिना बताए कहीं मत जाना। अगर कोई बात तुम्हें परेशान करे तो सबसे पहले अपनी शीजे को बताना, ठीक है ना? विंग नोट करता है। फिर यानली कहती है, तुम्हें पता है सब कितना परेशान हो गए थे, मुझे कितनी परवाह होने लगी थी। और लैन वांगजी। अचानक वह चुप हो जाती है। लेंजा का नाम सुनकर विंग उदास हो जाता है। माहौल को हल्का करने और विंग की उदासी को दूर करने के लिए यानली बात बदलते हुए कहती है कि तुम्हें पता है अब हमारा एचेंग भी बड़ा हो गया है। विंग यानली को देखने लगता है। यानली आगे बोलती है कि जेवाजून और एचेंग एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और चहक कर बोलता है, सच में सीजे? मुझे नहीं पता था कि हमारा जियांग चेंग जेवाजून को पसंद करता है। इसलिए कल वे साथ ही मुझे ढूंढने आए थे और जेवाजून चेंग का प्यार से नाम लेकर बोल रहे थे। सच में शीजे, मैं बहुत खुश हूँ जियांग चेंग के लिए। यानली मुस्कुराती है, फिर गंभीर होकर बोलती है, और तुम्हारी खुशी का क्या एशियान? विंग की आंखें नम हो जाती है। वह बोलता है कि मैं खुश हूँ शीजे, मुझे क्या हुआ है? यानली साई करके कहती है, एशियान, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम खुश नहीं हो। अपनी शीजे से झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम मिस्टर लैन से कितना प्यार करते हो। मैंने तुम्हें उनके लिए रोते हुए देखा है, नींदों में उनका नाम लेते हुए सुना है। विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। एशियान, मुझे बताओ, क्या तुम वांगजी से प्यार नहीं करते? विंग कहता है, शीजे, मैं अपने लेंजा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। यानली पूछती है, फिर ऐसी क्या वजह है जो तुम खुद को और उन्हें इतनी तकलीफ दे रहे हो, उसे अपने आप से दूर कर रहे हो? क्योंकि यह उसके और सबके लिए ठीक होगा शीजे, विंग रोते हुए बोलता है। यानली पूछती है, लेकिन क्यों? तब विंग यानली से कहता है, शीजे, मैं आपको नहीं बता सकता और आप वादा कीजिए कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगी। लेकिन एशियान, यानली बोलती है। तब विंग यानली का हाथ अपने सिर पर ले जाकर बोलता है, आपको मेरी कसम है शीजे, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। यानली नोट करती है और विंग के आंसू को साफ करती है और कहती है, ठीक है, मैं चुप रहूँगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। जब भी तुम्हें कोई बात बतानी हो तुम सीधे मुझे बताओगे, उसे दिल में रख कर नहीं रहोगे। विंग नोट करता है। अब यानली अपने हाथों से विंग को सूप पिलाने लगती है और कहती है कि मास्टर लैन भी सूप बनाना सीख गए हैं। विंग ये सुनकर पहले तो चौंक जाता है, फिर मुस्कुराने लगता है। यानली कहती है कि वांगजी तुम्हें बहुत प्यार करता है। विंग कहता है, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ, यही उसके लिए अच्छा होगा। इस पूरी बातचीत के दौरान जियांग चेंग विंग को देखने के लिए उसके रूम में आता है, लेकिन रूम के बाहर ही रुक जाता है। वह देखता है कि विंग रो रहा है और लेंजा का नाम ले रहा है। विंग को रोता देखकर उसकी आधी अधूरी बात सुनकर जियांग चेंग को गलतफहमी हो जाती है और वह लेंजा के रूम में जाता है। वहाँ सिचेन भी होते हैं जो उससे जियांग फेंगमिया के साथ हुई उसकी बातचीत के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन वांगजी के कुछ कहने से पहले ही जियांग चेंग कक्ष में पहुंचकर सिंधु को अनशीटेड कर देता है और वांगजी की तरफ करके बोलता है, लैंग वांगजी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझसे लड़ाई करो। सिचेन उसे समझाने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि चेंग, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ? तब जियांग चेंग गुस्से से सिचेन से बोलता है,
तुम बीच में से हट जाओ लैन हुआन, तुम्हारे भाई की वजह से विंग की ये हालत हुई है। इसने ना जाने कितनी बार उसे तकलीफ दी है। चेन जियांग चैंग को काम करने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन जियांग चैंग इतने गुस्से में होता है कि वह अनजाने में सिचेन का हाथ झटक देता है। सिचेन को बहुत बुरा लगता है। जियांग चैंग वांगजी पर वार करने ही वाला होता है कि सिचेन अपनी तलवार से जियांग चैंग की तलवार को रोक लेते हैं। जियांग चैंग चौंक जाता है और कहता है, लैन युआन, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो सिचेन कहता है, मैं लड़ना नहीं, अपने भाई को बचाना चाहता हूँ। जियांग चैंग कहता है, इसे जिसकी वजह से विंग की ये हालत है। तब सिचेन भी गुस्से में बोलते हैं, जियांग म्यानिन, मास्टर वी अपनी हालत के स्वयं जिम्मेदार है, और बल्कि उनकी वजह से वांगजी को तकलीफ हो रही है, और आज से ही नहीं हमेशा से मेरा भाई दर्द में रहा है मास्टर वी की वजह से। सिचेन की बात सुनकर जियांग चैंग गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाता है, जेवा जून, आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। तो सिचेन कहते हैं, हद तो तुमने पार की है वांगजी पर वार करके, वह भी बिना पूरी सच्चाई जाने। दोनों के बीच की तकरार को सुनकर यानली और विंग भी वहाँ पर आ जाते हैं तथा दोनों को शांत करके उनकी तलवारें वापस म्यान में रखवा देते हैं। यानली कहती है, ए चेंग, क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या तरीका है? क्या तुम्हें नहीं पता कि जेवाजुन और थेंगवांगजुन अभी हमारे क्लैन में अतिथि हैं और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? तब विंग भी थोड़ा नाराज होकर वियांग से बोलता है कि क्या तुम हमारे क्लैन के आदर्शों को भूल गए हो? याद है ना, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। विंग की बात सुनकर जेंग चेंग को और गुस्सा आ जाता है और वे व्यंग करके बोलता है, हाँ विभूषियान, तुम ही तो हो जो हमारे क्लैन के आदर्शों को भली भांति समझते हो, तभी तो पिताजी मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं, और तुम देखो कैसे अपने क्लैन को शर्मिंदा कर रहे हो। यानली जियांग चेंग को चिल्लाते हुए कहती है, ए चेंग, बस बहुत हुआ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं सुबह तुमसे बात करूँगी। ये सुनकर जियांग चेंग कहता है, जीजी, मैं इसी के कारण यहाँ आया था। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। यानली विंग को देखती है जो जियांग चेंग की बातों से बहुत हर्ट हुआ था और खामोश खड़ा था। यानली विंग को आवाज़ देती है, एशियान। तब विंग यानली की तरफ देखता है और फिर जेवाजुन से कहता है कि जियांग चेंग की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, वह मुझे लेकर थोड़ा ज़्यादा ही चिंतित रहता है, कृपया आप उसकी बातों को अपने दिल पर ना लें, वह बस गुस्से में बोल गया है, उसके मन में कुछ बुरा नहीं है, सुबह तक वह स्वयं माफ़ी मांग लेगा। यानली भी कहती है, माफ़ कीजिएगा जेवाजुन, जियांग चेंग गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आप दोनों के रिश्ते की अभी नई शुरुआत हुई है, इसके बीच में इस लड़ाई को मत आने दीजिएगा। वांगजी भी कहता है, भैया मेरे लिए आप अपनी खुशियों को ख़राब मत कीजिए। तब सिचेन बोलते हैं, लेकिन वांगजी, उसने तुम पर वार किया। वांगजी अपने भैया को गले लगाकर शांत करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। सिचेन शांत होकर कहते हैं, मास्टर वी, मैं नहीं चाहता कि आपके फैसले का बुरा प्रभाव वांगजी के साथ हम पर भी पड़े, कृपया इस बारे में फिर से विचार करिएगा। ये कहकर वे यानली को नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। यानली भी चली जाती है। वांगजी बोलता है, विंग, तुम चिंता मत करो, मैं भैया से बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा, प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत मानना, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपना आपा खो दिया, वरना तुम भी जानते हो उन्हें इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। विंग नोट करता है और मन में सोचता है कि लेंजा, मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पास जेवाजुन जैसे भाई हैं जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं। विंग को चुप खड़ा देख वांगजी उसे पुकारता है, विंग। विंग अपनी सोच से निकलता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे गले में इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब लग रही होगी, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।